नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू फाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम आर्नो लेगू मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है मल्टी टाइम फ्रेम आर्नो लेगू मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज क्रिएट करने के लिए हमें तीन इनपुट्स चाहिए यूजर से। एक है लेंथ का इनपुट, एक है ऑफसेट का इनपुट और एक है स्मूथनेस का इनपुट। लेंथ की डिफॉल्ट वैल्यू है 9, ऑफसेट की है 0.5 और स्मूथनेस की है 6। इसके साथ क्योंकि हमें मल्टी टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज क्रिएट करना है तो हमें टाइम फ्रेम का भी एक इनपुट चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन यूज किया है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी है वीकली, इसके लिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसा लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग टी ए डॉट ए एल एम ए मतलब आर्नो लेगू मूविंग एवरेज इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें क्लोज वैल्यू पास करेंगे और साथ ही में ये जो तीन इनपुट्स हैं इन्हें पास करेंगे। ओके, तो ये फंक्शन हमें आर्नो लेगो मूविंग एवरेज की वैल्यू रिटर्न करेगा जो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब अब इसकी हायर टाइम फ्रेम वैल्यू हमें मल्टी टाइम फ्रेम वैल्यू हमें तो फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, जिस चार्ट पे हमने ऐड किया है उस चार्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। उसके बाद जो टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे लिखनी है। देन ये जो मूविंग एवरेज का वेरिएबल है ये वाला वेरिएबल हमें यहाँ पे लिखना है और उसके आगे ब्रैकेट 1 ऐसे लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमने हायर टाइम फ्रेम की लाइव कैंडल का डेटा एक्सेस करने की कोशिश की तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव कैंडल का डेटा ना लेते हुए पिछली कैंडल जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा यूज करना अब सेफ है ऐसी कैंडल का डेटा हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि हमें पिछली कैंडल का डेटा यूज करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है। उसके आगे तो टेक्निकल इनपुट्स हैं, ये आपको फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको बस उन्हें लिखना है। ओके, सॉरी, इन दोनों टेक्निकल इनपुट्स की मैं बात कर रहा था। इनको फिलहाल आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम आर्नो लेगो मूविंग एवरेज की वैल्यू मिल चुकी है। अब सिंपली हमें प्लॉट फंक्शन का यूज करके इस वैल्यू को चार्ट पे प्लॉट करना है। हम लोग इसे ग्रीन कलर देंगे। अब आप ये कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल निफ्टी के डेली चार्ट पे हूँ और हमारा इंडिकेटर चार्ट पे ऐड हो चुका है। ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं यही वो मूविंग एवरेज है। लेकिन तो भले ही हम लोग डेली चार्ट में हो, ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट का मूविंग एवरेज हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम जो सिलेक्ट की है वो वीकली की है। ओके, तो ये मूविंग एवरेज जो है वो वीकली चार्ट का मूविंग एवरेज हमें डेली चार्ट पे दिख रहा है। अब अगर मैं इसे वीकली से मंथली कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए, अब ये जो मूविंग एवरेज है मंथली चार्ट का मूविंग एवरेज हमें डेली चार्ट पे ही दिख रहा है। ओके, एक बात याद रखिए कि जिस भी चार्ट पे आपने इस इंडिकेटर को ऐड किया है हमेशा उससे बड़ी टाइम फ्रेम ही आपको यहाँ से चूज करनी है। मैं फिलहाल डेली चार्ट पे हूँ तो मैं कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा ऐसी कोई भी टाइम फ्रेम या डेली, ओके, वैसे कोई भी टाइम फ्रेम मैं यहाँ से चूज नहीं करूंगा। हमेशा इस टाइम फ्रेम से बड़ी टाइम फ्रेम ही आपको यहाँ से चूज करनी है। अदरवाइज आपको इंडिकेटर रिपीटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।